बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया और 975 पदों के लिए हुई परीक्षा का परिणाम आ चुका है। 2018 में शुरू हुई थी भर्ती परीक्षा, 1436 अभ्यर्थियों का हुआ था इंटरव्यू और अब 975 पदों के लिए जारी की गई सूची की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और इस परिणाम के सामने आने के बाद आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उन अभ्यर्थियों ने कितनी राहत की सांस ली होगी जो इस परीक्षा का परिणाम आने का इंतजार कर रहे थे। सोशल मीडिया पर उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय शर्मा के द्वारा किए गए पोस्ट को देखकर उनके मन में जो सवाल उठे उन सवालों को उन्होंने वही पूछा और उसका जवाब भी सोशल मीडिया पर ही विजय शर्मा ने दिया। और गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी और उसके कुछ ही घंटों बाद जब न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और उसके कुछ ही समय के बाद ये परिणाम जारी किया गया। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर को जिम्मेदारी पूर्वक तरीके से जिस तरह न्यूज 18 हमेशा उठाता आया है, इस खबर को भी न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया और उन अभ्यर्थियों की मनोदशा को जानने का भी प्रयास किया। इससे पहले भी कई बार इस विषय पर हमने चर्चा की और हालांकि अब वो अपने परिणाम तक पहुंच गया है। एसआई भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद सीएम ने चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं बधाई दी हैं और सभी 959 अभ्यर्थियों को बधाई दी गई है। 959 अभ्यर्थी यहां पर चुने गए हैं। आपको बता दें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी 959 अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, हमारी सरकार ने पुलिस विभाग में एसआई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। चयनित सभी 959 अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई। इन युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा। प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। चयनित युवाओं एवं उनके परिजनों को पुनः बधाई। और अभ्यर्थियों को 6 साल का इंतजार करना पड़ा, आखिरकार उसकी घोषणा की गई और एसआई भर्ती के रिजल्ट जारी किए गए। आपको यह भी बता दें कि हाईकोर्ट ने 15 दिन के अंदर रिजल्ट जारी करने का निर्देश भी दिया था। अब यह परिणाम उन सभी उम्मीदवारों के लिए किसी दिवाली के तोहफे से कम नहीं। बिलासपुर के बद्री साक्षी यादव का भी इसमें चयन हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हीरामणि पाटनवार, अब सब इंस्पेक्टर रिजल्ट आ गया है मेरा, सब इंस्पेक्टर में मेरा सिलेक्शन हो गया है। हमारे मंत्री जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे जितना भी मीडिया कर्मी है उनका भी मैं सब बहुत आभारी हूँ। मेरे सभी साथियों का मैं बहुत आभारी हूँ। आप सभी ने हमारा बहुत सहयोग दिया और 6 साल के लंबे संघर्ष का आज रिजल्ट आ गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना खुशी बयान नहीं कर पा रहा हूँ मेरे पूरे। और एसआई भर्ती परीक्षा के रिजल्ट पर सियासत भी तेजी से जारी है। कांग्रेस का राज्य सरकार पर निशाना, दीपक बैज का बयान, प्रदर्शनकारियों के दबाव में ये नतीजे जारी किए गए हैं। नतीजे जारी हो गए हैं और अब देखिए मिठाइयों का दौर चल रहा है। सभी काफी खुश हैं जो 959 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए और सब इंस्पेक्टर रैंक पर इनकी अब भर्ती होगी। आगे की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा और हालांकि इस पर सियासत भी जारी है। 6 साल के लंबे इंतजार के बाद एसआई भर्ती की जो प्रक्रियाएं थी उसको पूर्ण कर ली गई है। आज रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। हमारे साथ श्रीमती बद्री साक्षी सिंह मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कितना लंबा इंतजार रहा है ये आपका और कैसा लग रहा है आज जब परिणाम आ गया। आज को बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। हमने 7 साल इंतजार किया, 2018 की भर्ती थी ये। चलो देर आई दुरुस्त है, लेकिन फाइनली रिजल्ट आ गया हमारा आज। बहुत खुशी हो रही है जी। एक लंबा संघर्ष भी हमने देखा आप लोगों का, लंबा संघर्ष किया, आंदोलन किए और उस दौरान कई तरह की बातें भी घर में होती रही होंगी कि अब क्या करेंगे आगे। जी, थोड़ा सा मेंटली प्रेशर रहता था कि रिजल्ट इतना लेट हो रहा है। पूरे 1 साल इंटरव्यू के दिए हुए हम लोग को, क्या करें करके हम जाके सरकार से आग्रह करते थे, सर हमारे रिजल्ट निकाल दीजिए करके। वो हमको आश्वासन देते थे, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के बाद सरकार से भी हमको ग्रीन सिग्नल मिल चुका था। अब उन्होंने कहा था कि दिवाली को आपको तोहफा। और रायपुर में एसआई भर्ती परीक्षा के रिजल्ट पर सियासत भी तेज है। कांग्रेस का
राज्य सरकार पर निशाना। और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि ये तो प्रदर्शनकारियों के दबाव में रिजल्ट जारी किए गए। और बात करेंगे हमारे सहयोगी विश्व शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। विश्व, दिवाली पर तोहफों के लेन देन का बहुत पुराना चलन है और एक दूसरे को शुभकामना देने के लिए तोहफे दिए जाते हैं, लेकिन ये जो परीक्षा परिणाम जारी हुए हैं ये तो अभ्यर्थियों का हक था, लेकिन इसे दिवाली से ठीक पहले जारी करके एक तरह से तोहफा ही दिया है सरकार ने। जी बिल्कुल आशीष, 2018 से ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी और प्रक्रिया होने के बाद भी लंबे समय से इसका रिजल्ट लंबित होने के कारण जो है अभ्यर्थी जो है वो मायूस हो गए थे। उनको एक बड़ी जो है वो सफलता हाथ मिली है और एक बड़ा जो तोहफा है विष्णुदेव साय सरकार ने उनको जो है वो दिवाली से ठीक पहले दे दिया है। आपको बता दें कि 2018 से ये प्रक्रिया चल रही थी और 6 साल बाद जो आज एसआई भर्ती परीक्षा के जो है वो परिणाम जारी हुए हैं, इसको लेकर जो है युवा काफी उत्साहित हैं। जो चयनित हुए हैं वो भी बता रहे हैं कि बड़ा लंबा संघर्ष था, उन्होंने पिछले 5 साल काफी प्रदर्शन किया, उसके बाद आज जाकर उनकी मेहनत रंग लाई है और उनका जो है वो सिलेक्शन जो है वो एसआई भर्ती परीक्षा में हुआ है। आपको बता दें कि 2018 में 600 पदों के लिए ये भर्ती निकाली गई थी, उसके बाद 2021 में संशोधित करते हुए अधिसूचना को जो है वो 975 पद जो है वो किए गए। इसके लिए 1436 लोगों ने जो है वो इंटरव्यू दिए थे और फाइनली जो है वो 959 लोगों का सिलेक्शन जो है वो एसआई भर्ती परीक्षा में हुआ है। तो एक बड़ी सफलता युवाओं को मिली है, एक बड़ा तोहफा विष्णुदेव साय की सरकार ने युवाओं को दिया है, जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कब उनकी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आएगा और कब उन्हें जो है वो वर्दी पहनने का मौका मिलेगा। सीएम साय ने भी अपने एक्स में जो है वो पोस्ट किया है और कहा है कि युवाओं की ऊर्जा और उनकी प्रतिभा का जो लाभ है वो छत्तीसगढ़ को मिलेगा और इसके साथ ही कानून व्यवस्था भी जो है वो काफी पहले से बेहतर होगी। तो एक बड़ा तोहफा माना जाए आशीष इसको कि एसआई भर्ती परीक्षा जो है वो दीपावली के ठीक 2-3 दिन पहले जो है वो जारी कर दिया गया है, जो लंबे समय से जो है वो अभ्यर्थियों का 959 अभ्यर्थी काफी खुश हैं और अलग अलग जो रिएक्शंस आ रहे हैं उनके, कोई अपने वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है, कोई न्यूज़ 18 को इंटरव्यू दे रहा है, तो उसमें काफी खुश और काफी संतुष्ट वे सभी नजर आ रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। हालांकि इस पर सियासत भी जारी है विश्व, इस बारे में भी बात करेंगे, आपसे आगे डिटेल लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और दंतेवाड़ा में मोतिया कांड के बाद मोतियाबिंद ऑपरेशन का ये जो बड़ा घटनाक्रम घटित हुआ, जिसमें मरीजों की आंखों में इंफेक्शन तक आ गया था, एक और मरीज को भर्ती किया गया और रायपुर के मेकाहारा में उसे भर्ती करवाया गया। 18 अक्टूबर को कैंप में ऑपरेशन हुआ था, फंगस वाले ऑपरेशन थिएटर में यह ऑपरेशन हुआ था। और तनु वर्मा इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। तनु, जो कार्रवाई की गई, एक और मरीज को अब भर्ती किया गया है मेकाहारा में, क्या स्थिति है फिलहाल उसकी? जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा मामला जो है 18 अक्टूबर का है, जहां पर दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में 20 मरीजों का मोतियाबिंद का इलाज किया गया था, ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन के जस्ट दूसरे दिन इन मरीजों में से 10 मरीजों की आंखों में इन्फेक्शन की समस्या जो है वो होने लग गई थी और इसकी जानकारी लगते ही उसे आनंद फानंद में रायपुर शिफ्ट किया गया और रायपुर शिफ्ट करने के बाद इन मरीजों का दोबारा ऑपरेशन किया गया था। लेकिन तब तक ये मामला जो है पूरा हाथ से निकल चुका था, क्योंकि इनमें से करीब 11 मरीज ऐसे थे जिनकी आंख की रोशनी अब नहीं लौटने की जो है वो बराबर है और इसकी संभावनाएं
जो है वो जताई जा रही है। अब इसी बीच लगातार इस मामले में मरीजों की संख्या भी जो है वो बढ़ते जा रही है। बीती रात एक महिला को फिर इसी समस्या के साथ में मेकाहारा में जो है एडमिट किया गया है और इधर इस पूरे मामले को लेकर जांच टीम भी गठित की गई थी और ये जांच टीम को रायपुर से दंतेवाड़ा के लिए जब रेफर किया गया था तो वहां पे पाया गया कि जो नेत्र जो सर्जन है उनके द्वारा जो है निर्धारित प्रोटोकॉल का जो है पालन नहीं किया गया था, जिसके चलते इस तरह की समस्याएं जो है वो सामने आई थी और इस पूरे मामले में उस नेत्र सर्जन को भी जो है वो सस्पेंड किया गया था। इसके साथ ही जब हेल्थ मिनिस्टर को इस मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने मेकाहारा पहुंचकर मरीजों से बातचीत की, उनसे मुलाकात की और इस पूरे मामले में जांच की बात भी जो है वो कही है। इसके साथ ही अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस भी जो है सत्ता पक्ष पर हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि इसमें डॉक्टरों की लापरवाही जो है नहीं है, ये सरकार का फेलियर है। सरकार अस्पतालों में जो जरूरत के सामान है वो उपलब्ध नहीं करा पा रही है, जिसके चलते इस तरह की समस्याएं जो है वो देखने को मिलती है। और कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले में 6 सदस्यीय जांच टीम भी जो है वो गठित की है, जो अस्पताल प्रबंधन पहुंचेंगे, परिजनों से मुलाकात करेंगे, पीड़ितों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद रिपोर्ट जो है इसकी सौंपी जाएगी। बहरहाल इस पूरे मामले में सभी जो मरीज हैं वो मेकाहारा अस्पताल में जो है भी एडमिट है, उनका उपचार किया जा रहा है। लेकिन एक तरह से ये बड़ी लापरवाही सरकारी डॉक्टर की जो है सामने आई, क्योंकि इस वजह से जो 11 मरीज हैं उनकी आंख की रोशनी नहीं लौटने के बराबर है। जी बहुत शुक्रिया तनु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और दंतेवाड़ा में रविवार को मोतियाबिंद ऑपरेशन में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया था, जहां ऑपरेशन के बाद कई मरीजों की आंखों में इंफेक्शन हो गया था और इसके बाद इलाज के लिए कुछ मरीजों को रायपुर रेफर करना पड़ा, तो कुछ को जगदलपुर में इलाज दिया जा रहा है। और अब इस ऑपरेशन में लापरवाही के मामले में राजनीति भी गरमाई हुई है। कांग्रेस ने मामले को उठाया और इस पर कई सवाल दागे। दरअसल कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला ने कहा कि ऐसा कोई विभाग नहीं जहां अच्छा काम किया जा रहा हो। मोतियाबिंद जैसे सामान्य ऑपरेशन से आंखों की रोशनी चली गई। अब इस मामले में कांग्रेस ने जांच दल भी बनाया है। दंतेवाड़ा के पहले धमतरी, हर जगह मोतियाबिंद जैसे सामान्य ऑपरेशन में लोगों की आंखों की रोशनी जा रही है। कल ही दंतेवाड़ा में 10 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है और जो हमारे पास सूचना आ रही है कल उनका इमरजेंसी ऑपरेशन किया गया है, लेकिन किसी के भी आंख की रोशनी वापस आने की संभावना नहीं दिख रही है। इस मामले में कांग्रेस ने जांच दल भी बनाया है। आज कांग्रेस चिकित्सक प्रकोष्ठ के लोग भी मिलने जाएंगे। और सूरजपुर में हुए डबल मर्डर मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। कुलदीप साहू के घर पर बुलडोजर चलाया गया और सरकारी जमीन पर यह मकान बना हुआ था। 14 अक्टूबर को डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया था। प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या हुई थी। और सूरजपुर में हेड कांस्टेबल तालिब शेख की पत्नी और बेटी की हत्या के मामले में बुलडोजर कार्रवाई हुई और डबल मर्डर मामले में आरोपी के घर बुलडोजर चला तो कांग्रेस को यह बात चुभ गई। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशीलानंद ने तंज कसा और आरोप लगाया कि यह तो अन्य विषयों से ध्यान हटाने के लिए कार्रवाई की गई है। सरकार विषय से ध्यान हटाने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है। बुलडोजर की कार्रवाई से हासिल क्या होगा? सरकार वास्तव में चाहती है कि कानून व्यवस्था सही हो तो सबसे पहले गृह मंत्री को हटाने की कार्रवाई की जानी चाहिए। नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा लेना चाहिए। आप सूरजपुर में आरोपी के यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई कर देंगे। आप लोहारी डे में प्रशांत साहू की हत्या के मामले में अभी तक FIR दर्ज नहीं किए हैं। बलरामपुर में हत्या के मामले में अभी तक आप सिर्फ लीपापोती कर रहे हैं। बलौदा बाजार की घटना के बारे में आज तक आप कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। तो किसी एक अपराधी के घर पे बुलडोजर चला के आप जनता का ध्यान नहीं भटका सकते। और सूरजपुर दोहरे हत्याकांड मामले में आरोपी के घर बुलडोजर कार्रवाई की गई और इस मामले पर कांग्रेस के बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुद्दे को भटकाने का काम कांग्रेस करती है। सरकार ने लगातार अवैध निर्माणों और नियम के विरुद्ध निर्माण पर कार्रवाई की और ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। और रायपुर से बड़ी खबर, जहां कैबिनेट की बड़ी बैठक होनी है और मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। धान खरीदी और राज्योत्सव पर भी चर्चा इस बैठक में होने की संभावना है। निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराए जाने पर भी चर्चा यहां पर हो सकती है। आपको बता दें कि इस कैबिनेट की बैठक से बड़े
निर्णय की खबर आ सकती है और इस पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। दरअसल इस कैबिनेट की बैठक में जो पंचायत और निकाय के चुनाव होने उन्हें एक साथ कराए जाने पर, इसके अलावा राज्योत्सव की तैयारियों पर और धान की खरीदी, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है, उस पर भी चर्चा हो सकती है। और इन सब चर्चा का क्या परिणाम निकलता है और क्या निर्णय इस पर लिया जाता है और सरकार की तरफ से आगे क्या निर्देश होंगे, इस पर पूरी नजर रहेगी हमारी। डिटेल्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक जारी है। जैसे ही ये बैठक संपन्न होगी, इस बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। हालांकि जिन मुद्दों पर चर्चा भी चल रही है, उन विषयों की यदि बात करें तो धान खरीदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है छत्तीसगढ़ का। इसके अलावा जो राज्योत्सव होना है उसके संबंध में क्या और कैसे तैयारी की जानी है और अभी क्या स्थिति है, फिलहाल इस बारे में भी चर्चा की जा रही है। और इसके साथ साथ एक बड़े राज्योत्सव की तैयारी और निकाय और पंचायत चुनावों को एक साथ कराए जाने के संबंध में निर्णय आज लिया जा सकता है। और रायपुर में उपचुनाव को लेकर सियासत हाई है। वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक कार्टून पोस्टर जारी किया और पोस्टर के जरिए उपचुनाव में कांग्रेस में अंदरूनी कलह की बात कही गई। कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा को कांग्रेस नेता पीछे खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रमोद दुबे, एजाज ढेबर, कन्हैया अग्रवाल कार्टून में दिखाई दे रहे हैं और साथ ही उसमें यह भी लिखा हुआ है कि तुझे जीतने तो नहीं देंगे हम। ये एक कार्टून पोस्टर जारी किया गया है और दरअसल आकाश शर्मा जो यहां से रायपुर दक्षिण के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं, उन्हें खींचने वाले लोगों में कई लोगों के नाम शामिल है। और आकाश शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए, हमारे साथ बात करेंगे उनसे। आकाश, बीजेपी की इस पोस्ट पर कई तरह की बयानबाजियां भी चल रही हैं और ये अंदरूनी कलह को उजागर करने वाली बात कहां तक सच है? जी देखिए, कांग्रेस और बीजेपी में यही फर्क है कि अंतरकलह की बात अगर सामने आती है तो कांग्रेस में खुलकर सामने आ जाता है। और ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि प्रमोद दुबे और कन्हैया अग्रवाल ने नामांकन खरीद लिया था जब प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई थी। आपको बता दें, अगर 2018 के चुनाव में चले तो बृजमोहन के खिलाफ जो है वो कन्हैया अग्रवाल ने चुनाव लड़ा था और बेहद कम मार्जिन था, 15,000 के आसपास की मार्जिन थी। लेकिन इस बार 2023 का जब चुनाव हुआ दक्षिण में तो एक भारी बहुमत से जो है बृजमोहन अग्रवाल ने जीता, लेकिन संसदीय लड़ने के बाद ये सीट खाली हो गया था और यह है सुनील सोनी को दे दी गई। अब आते हैं आकाश शर्मा के पास। तो आकाश शर्मा को यहां पर टिकट कांग्रेस ने दिया है, लेकिन इसके साथ ही जो पूर्व में नामांकन खरीद लिए थे कांग्रेस के पदाधिकारियों ने, तो उसको लेकर राजनीति हो रही है। अंतरकलह की बात अब बीजेपी ने इस पे पोस्टर वार जारी करते हुए एक खींचतान को इंगित किया है। पोस्टर में यह दिखाया गया आकाश शर्मा को खींचा जा रहा है। इसमें एजाज ढेबर है, प्रमोद दुबे है और कन्हैया अग्रवाल है। तीनों में एक तरीके से इसको लेकर सीधे राजनीति की बात कही जा रही है। हालांकि इसका खंडन किया है और कांग्रेस ये कह रही है कि मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और ये चुनाव जीतेंगे। लेकिन अंततः जो है वो चुनाव अभी प्रचार जारी है और फैसला किस पर होना है ये जनता तय करेगी। जी बहुत शुक्रिया आपका आकाश, इस पूरे मामले पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और भिलाई स्टील प्लांट में आज हड़ताल है और हजारों कर्मचारी हड़ताल पर है। दरअसल एरियर्स, बोनस समेत कई मांगों को लेकर यह हड़ताल की जा रही है। संयुक्त ट्रेड यूनियन की अगुवाई में यह हड़ताल की जा रही है और भिलाई स्टील प्लांट में आज की हड़ताल कर्मचारियों की उनकी मांगों को लेकर की गई है, जिसमें एरियर्स, बोनस समेत कई मांगों को लेकर यह हड़ताल बुलाई गई है। संयुक्त ट्रेड यूनियन की अगुवाई में यह हड़ताल की जा रही है। भिलाई स्टील प्लांट में आज की हड़ताल हजारों कर्मचारियों ने की और इस हड़ताल में शामिल जो कर्मचारी हैं वो उनके एरियर्स जारी किए जाने की मांग कर रहे हैं, बोनस दिए जाने की मांग कर रहे हैं और कई अन्य मांगों को लेकर यह हड़ताल की जा रही है। सारंगगढ़ में घूस मांगने वाले पटवारी को अब निलंबित कर दिया गया। पटवारी ने किसान से त्रुटि सुधार के नाम पर 45,000 रुपए की घूस मांगी थी, जिसके बाद किसान ने जन समस्या निवारण शिविर में पटवारी के खिलाफ शिकायत दी थी और किसान ने बातचीत का ऑडियो भी सुनवाया था, जिसके बाद एसडीएम प्रखर चंद्राकर ने एक्शन लेते हुए पटवारी राम भरोस सिदार को निलंबित कर दिया।
और योगेश यादव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। योगेश, ये घूसखोर पटवारी को निलंबित किया गया, इस पूरे मामले में अब आगे क्या एक्शन लिया जा सकता है? ऑडियो भी सामने आ चुका है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि एक तरफ से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की जो शुरुआत होने वाली है, लेकिन इससे पहले पटवारी द्वारा जो उनके कृषि वाले कार्ड होते हैं उसमें त्रुटि सुधार के लिए किसान से 45,000 रुपये की मांग की गई। हालांकि इसको लेकर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही थी, लेकिन किसान द्वारा जब जन समस्या निवारण में इसकी समस्या बताई गई तो तत्काल एसडीएम ने कार्यवाही करते हुए उसको निलंबित कर दिया। लेकिन एक और मामला कुछ ही देर पहले सामने आया है सारंग और बिलाईगढ़ से, जहां पर पटवारी का घूस देते एक और वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें नाम और त्रुटि सुधार के लिए 15,000 की घूस मांगी गई है। लिहाजा इस पूरे मामले का सामने आने के बाद अधिकारी क्या कार्रवाई करेंगे, ये भी एक देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका योगेश, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और कोरबा से बड़ी खबर, जहां शिकंजे में चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर, पुलिस ने कोलकाता से उसे गिरफ्तार किया और काफी लंबे वक्त से वो फरार चल रहा था। पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया था और सैकड़ों लोगों से ठगी का इस पर आरोप है। आपको बता दें कि कोरबा से खबर, जहां शिकंजे में चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर आया और पुलिस ने कोलकाता से इसे गिरफ्तार किया और काफी लंबे समय से ये फरार चल रहा था और पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया था और सैकड़ों लोगों से ठगी का इस पर आरोप है। आपको बता दें कि काफी लंबे समय से फरार चल रहे इस आरोपी को अब फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके लिए लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। सूचना मिली वहां से कलकत्ता से कि एयरपोर्ट से कहीं बाहर जाने के फिराक में शांतनु घटक नाम का एक आरोपी है जो फरार था, उसको हिरासत में लिया गया था और उनको लोकल पुलिस स्टेशन के सुपुर्द किया गया था। इस सूचना पर यहाँ से मानिकपुर पुलिस की एक टीम कलकत्ता गई थी और वहां से शांतनु को लेकर के आई हो और विधिवत उसे गिरफ्तार कर स्पेशल कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। और खबर बिलासपुर से, जहां पति पत्नी की आत्महत्या के मामले में कोसा बुनकर समिति के अध्यक्ष सतीश देवांगन को गिरफ्तार किया गया। आत्महत्या के लिए उकसाने का इन पर आरोप है और पैसों के विवाद में ये दबाव बना रहा था, ऐसा इस पर आरोप लगा है। और ऐसे में पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली, जिसमें कोसा बुनकर समिति के अध्यक्ष सतीश देवांगन की गिरफ्तारी की जा चुकी है। सतीश देवांगन और इस मृत दंपत्ति के बीच रुपयों के लेन देन को लेकर कोई विवाद चल रहा था। खबर दुर्ग से, जहां डकैती का आरोपी फरार जो गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस ने आरोपी को इंदौर से गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 60 तोला से ज्यादा सोना बरामद हुआ। अंजारा इलाके में यह डकैती की वारदात अंजाम दी गई थी और मामले में अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और फरार 3 आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है और डकैती के फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और बलरामपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी और हादसे में स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई और महिला की बेटी इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई। राजपुर थाने के पास ये हादसा हुआ। थोड़ा क्या है नहीं होगा कंट्रोल को बार बार कुछ पानी और अब बढ़ते आगे फटाफट अंदाज में 20 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं।